भट्टी साहब, जिस तरह का सियासी माहौल और अफगान के हालात बन रहे हैं, अब लग ये रहा है कि ये सेटअप वाकईतन कुछ लंबा प्लान कर चुके हैं, क्योंकि सुहेल वाइद साहब के कॉलम में भी ये तस्करा था कि फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म और सदर जरदारी से मुताल्लिक़ अफवाहों की भी तरदीद की है। अगर ये हुकूमत और अफगान ऐसी कोई तरमीम लाती है जिससे निज़ाम को तवील करने को आईनी रास्ता फराहम किया जाए, तो आप समझते हैं कि इनको कोई रोकने वाला होगा? नहीं तो अब क्या कौन सी चीज़ रुकावट है निज़ाम को तवालत से रोकने के लिए? बताएं आप मुझे, क्या चीज़ रोक रही है कि निज़ाम तवील ना हो? कोई एक चीज़ बता दें। तो अब तो सर आईनी रूल से अब तो कुछ भी नहीं, आइडियल है। ये तो 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का टेन्योर पूरा करके ऑब्वियसली इलेक्शन में जाएंगे। आप कुछ आईनी तब्दीली लेकर आ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई मुझे एक चीज़ बताए ना कि जिसका कोई खतरा हो इस निज़ाम को। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन तो बेमानी हो गए ना अब हमारे मुल्क में। 78 सालों में इलेक्शन तो बेमानी हो गए। हमने तो मैंने कहा ना, कुछ नामों को हमने रेड मार दी है। जमहूरियत, शिवलियन बाला दश्ती, वोट दी इज्जत। पता है किसका नारा था? नवाज शरीफ साहब। उसने अपने हल्के में वोट को इज्जत नहीं दी, बाकी सारा छोड़ें। वोट की इज्जत, पार्लियामेंट का तकद्दस, आज़ाद अदलिया, याद शाफत, हमने नामों को तबाह कर दिया। मुझे बताए ना, कौन सा आपको 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है तो फिर क्या होगा, नहीं आती तो फिर क्या होगा? कोई बताएं कोई खतरा? या आप मुझे बताएं कि कोई इमरान खान के पास इतनी असम्बली में पावर है कि शहबाज शरीफ को अदम एतमाद से हटा सकें, या इमरान खान की कॉल पे इतने लोग निकल रहे हैं कि हुकूमत को खतरा हो, या बैरूनी दबाव इतना पड़ रहा हो कि कोई हुकूमत को खतरा हो। तो या कोई मुझे बताएं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे को गुड बाई कह दिया। कोई मुझे बताएं ना, क्या चीज़ है? कोई साफत आगे सीना सपर करके खड़ी हो। पता ही है आपको, अपना भी और मेरा भी। तो क्या मसलन, क्या निज़ाम चल रहा है? ठीक चल रहा है? नहीं तो सर, 27वीं आईनी तरमीम, आपको नहीं लगता कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मामलात कुछ गड़बड़ हो सकते हैं या चल रहे हैं? ऑब्वियसली इसमें कितनी हकीकत है आपके ख्याल में? आप मुझे ये बताएं, फिर एक सवाल है आपसे कि क्या मामलात गड़बड़ हो सकते हैं? जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, पार्टी ऑब्वियसली रुकावट बनेगी, उनके लिए मसला होगा। और फैसल वाडवा भी तो आजकल एनएफसी वार्ड्स के उसमें, और फैसल वाडवा भी तो आजकल इशारा किनाइयों में कह रहे हैं कि हुकूमत को सख्त पैगाम भी दे रहे हैं, रगड़ दिए जाएंगे मुनाफिक सियासतदान। और सुहेल साहब ने भी यही लिखा है कि कोई आइडियल सिचुएशन भी नहीं चल रही, कोई बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहा है। कुछ इस तरह का है ये? जरा बताइए, या आप कंफर्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं? ये मेरा माइक उतारो। यानी उसे सवाल देखो मुझसे क्या है, पीपल पार्टी रुकावट बनेगी? और सदर है पीपल्स पार्टी का, सिंध में हुकूमत है, चेयरमैन सेनेट है, पंजाब का गवर्नर है, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर है, पीछे माजी में मुबैना करप्शन मुकदमे हैं, और यानी पीपल्स पार्टी रुकावट बनेगी? किसके लिए रुकावट बनेगी? वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो नजरियाती पीपल्स पार्टी, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं बनी। यानी क्या रुकावट बनेगी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि लेकिन सर वो एनएफसी और 18वीं तरमीम, अभी ये जैसे नहरों वाला मसला आया था, फिर वो उन्होंने दिखाया ना कहीं ना कहीं, तो उनके लिए आपको लगता है वो इजीली मान जाएंगे इस बात पे? यार मैं अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस्लामाबाद छोड़ जाऊं। इजीली मान जाएंगे? क्या मतलब है यार? कोई रेजिस्टेंस मुल्क में रह रही हैं आप? नहीं तो किस मुल्क में रह रही हैं? पीपल्स पार्टी ने हमेशा ले दे की सियासत की है, डीलों भरी सियासत है दोनों की, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की मफादाती सियासत है, ये इक्तदार की सियासत है वैसे भी ओवरऑल मुल्क में। आप क्या चाहती हैं कि क्या मतलब, क्या कौन सी रुकावट बनेगी? और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कौन सी रुकावट है, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सी रुकावट दूर हो जाएगी, और 28वीं भी अगर आ गई तो उसकी क्या रुकावट होगी? मैं आपको एक बात याद करा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले 2/3 अक्सरियत थी कौमी असम्बली में हुकूमत की? नहीं थी ना। उन्होंने आईनी तरमीम कर ली ना, सेनेट में भी नहीं थी, कर ली ना। तो जो करना कर लिया। कौन सी रुकावट, कौन सी सारा कुछ भी नहीं है। निज़ाम चल रहा है, 78 सालों में ऐसे ही चला है। और बेफिक्र हो जाएं। अगर एक दिन मैं और आप 30वीं आईनी तरमीम पर भी बात कर रहे होंगे तो उससे क्या मेरी आपकी जिंदगी में फर्क पड़ना है? या क्या कोई नए रुका बन जाना है? भाई आसिफ अली जरदारी साहब सारी उम्र जो उन्होंने सियासत की, आप उसमें समझते हैं कि वो किसी जगह रुकावट बनेंगे?
ची गवेरा है कोई हमारी सियासत में कोई मौजूद है, या कोई मौजे तुंग वाला लॉन्ग मार्च आप देख रही हैं? कुछ भी नहीं है। आराम करें, सुकून करें, और पराठे के ऊपर घी ना लगाएं, अंदर लगा के खाएं, क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नहीं होता ज्यादा। तो बट सर, पावर कॉरिडोर्स में 10 से ज्यादा सूबों की भी बातें गर्दिश कर रही हैं, और इस वक्त सूबों के पास काफी इख्तियारात भी हैं। ज्यादा सूबे बनेंगे तो इख्तियारात भी तकसीम होंगे, तो लिहाजा अब के क्या इस सूबे इस हवाले से रेजिस्ट नहीं करेंगे? और आपके ख्याल में ज्यादा सूबे बनने चाहिए? अगर कोई ये नेक काम करने का सोच रहा है, वैसे तो मैं आपको सिर्फ बताऊं कि सिर्फ ये जो पानी तबाही मचाई है, पानी ने, सैलाब ने, बारिशों ने, ये एक तरफ रखें। कभी इस पे हिसाब किताब करेंगे मैं और आप किसी अगले प्रोग्राम में कि हमने सिर्फ इस सैलाबों में और इन बारिशों में कितना कीमती पानी जाया कर दिया है। तो अगली ये पानी की सदी है, और हम कितना पानी जाया करते हैं, कितने नाहल हैं, कितने हम 2 नंबर लोग हैं कि हम छोटे छोटे डैम नहीं बना पा रहे, हम उन पानी को रिजर्व नहीं कर पा रहे, हम नाले बेच देते हैं, हम दरियाओं को के रुख मोड़ देते हैं, हम दरख्त काट लेते हैं, हम जहाँ एन लैंडस्लाइडिंग के नीचे घर बना लेते हैं, हम जलजला नहीं करते। वो कितनी बुरी बात है, लेकिन कितना पानी जाया हुआ है। तो वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, यकीन करें, कि कोई इतना नेक काम करेगा। लेकिन ये मैं सुन रहा हूँ इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के हलकों में कि बहुत अरसे से इस पे कुछ लोग काम कर रहे थे, और हमारे मसाइल का हल यही है सूबे। पंजाब का मैं तो कहता हूँ कि हर डिवीजन एक सूबा हो, हर डिवीजन एक सूबा बना दें। अगर आपने 4 नहीं, 2 नहीं, ये 2 वाला छोड़ दें लॉलीपॉप, 4 भी नहीं, 6 बनाएं, 8 बनाएं, सिंध के बनाएं, खैबर पख्तूनख्वा के बनाएं, बलूचिस्तान के बनाएं, कोई 20-25 वजीर आला हों पाकिस्तान के, उनमें मुकाबला हो, कोई नई पौध ऊपर आए। बिल्कुल, लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करें, एम्पावर करें। साल के बाद मिस नियाजी, साल के बाद वजीर आला पंजाब पूरे जिले घूम पाता है, पंजाब के पूरे जिले। 1 साल के बाद अगर वो दौरों पे निकला रहे और आता जाता रहे, तो साल के बाद तो दूसरी बारी ही नहीं आती किसी ये दूर दराज के जिले की, उसकी, और उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो ये तो हमने अपने साथ बदमाशियां की हुई हैं, चंद खानदान ऊपर मुसल्लत हैं, उनकी बादशाहियां हैं कि वो इख्तियारात देने ही नहीं चाहते। हम तो वो बदनसीब कौम है कि जिन्होंने बल्दियाती सिस्टम खड़ा नहीं किया, जो जमहूरियत, असल जमहूरियत की रूह होता है। और हम वो बदनसीब कौम है कि हमें, जिस पे मैं और आप बात कर रहा हूं, इसका बाबा भी परवेज मुशर्रफ है, ये जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया, और जो बेस्ट बल्दियाती निज़ाम 78 सालों में दिया है वो भी परवेज मुशर्रफ साहब ने दिया है। और ये इतने बदनसीब लोग हैं हुक्मरान के, ये एक पीटीवी को आज़ाद नहीं कर सके, एक पीटीवी को बेहतर नहीं कर सके, एक पीटीवी से ऊपर पहले वजीर आजम, फिर सदर, फिर गवर्नर, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए ताकि आपकी लोकल बॉडीज एम्पावर हों। पिछले कई साल से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए।